हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जो कि वेस्ट बंगाल जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने इस वाली वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट करी है जिसके अंदर नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको डिटेल में सब कुछ समझाया कि कितनी पोस्ट हैं, कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है वेस्ट बंगाल की और कब इसका जो लास्ट डेट रहेगी। उसके अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि सिलेबस के रिगार्डिंग अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल ने भी ऐसा किया है, पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐसा किया, अलग से एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई है साइट के ऊपर कि जिसके अंदर सिर्फ सिलेबस मेंशन किया गया है। तो उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि क्या वो सिलेबस होगा, कितने वो सब्जेक्ट्स होंगे जो कि आपको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर मिलेंगे वेस्ट बंगाल के अंदर, और कितने वो आपके पेपर होंगे, कौन से वो सब्जेक्ट होंगे जो कि आपको मेंस के एग्जाम के अंदर मिलेंगे, और कितने नंबर का कौन सा पेपर होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, अब अगर मैं आपको पहले बता देता हूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उस नोटिफिकेशन वाली वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं पोस्ट कर दूंगा, तो वहां के एक बार आप क्लिक करके वहां जाके चेक कर लेना। बात आती है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की कि आपको जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वहां पे वो रहेंगे आपके 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और हर एक क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, एक नंबर का एक रहेगा, मतलब कि 200 क्वेश्चन मिलेंगे और 200 नंबर के रहेंगे, और टाइम आपको मिलेगा 2.5 घंटे का। इस पेपर के अंदर आपको सिलेबस जो आपका बात करता है वो सिलेबस बात करता है, एक तो इंग्लिश कंपोजिशन 30 मार्क्स के आएंगे, जीके की बात कर लेते हैं, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ये सब कुछ मिला के आपका 40 मार्क्स का मिलेगा। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद आपके लॉ ऑफ एविडेंस जो है उसके अंदर भी 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर आपके सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि सीपीसी, उसके अंदर भी 20 क्वेश्चंस हैं। आईपीसी और सीआरपीसी के मिला के आपको टोटल 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर आपके पर्सनल लॉ के अंदर जैसे हिंदू मुस्लिम लॉज हैं या फिर कस्टमरी लॉज हैं, उन सब के मिला के आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, और लॉ ऑफ लिमिटेशन के ऊपर आपको 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब ये आपका जो टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर रहने वाली है, और 2.5 घंटे में आपको ये पेपर है जो कंप्लीट करना है। ये था जी आपका सिलेबस इस अपने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, जहाँ पे इस तरीके के जो ऊपर वाली चीज़ें बता रखी हैं, उनके इंग्लिश के पार्ट जो आपको बताया था मैंने कि इंग्लिश कंपोजिशन के 30 क्वेश्चंस आएंगे, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें पूछे जाएंगे, सिनोनिम पूछे जाएंगे, एंटोसाइनो आएंगे, इडम फ्रेजेस आएंगे, उसके बाद आपके वोकैब आ सकती हैं, फ्रेजेस वर्ब आ सकते हैं, और अदर वर्ड्स बियरिंग मोर देन वन मीनिंग, उनके क्वेश्चन आएंगे। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट और क्वालिफाइंग वर्ड्स वगैरह इस चीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको इंग्लिश वाले पार्ट के अंदर वहाँ पे मिल जाएंगे। अब बात आती है फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर क्या सिलेबस होगा, कितने नंबर का एक पेपर होगा, टोटल कितने पेपर होने वाले हैं। तो वो द फाइनल एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 8 कंपल्सरी पेपर, 100 नंबर के 8 पेपर होने वाले हैं, एंड 3 पेपर्स ऑन ऑप्शनल सब्जेक्ट टू बी चूजन बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट के नीचे एक लिस्ट दी गई है, उसमें से 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं, 8 सब्जेक्ट आपके कंपल्सरी रहेंगे, मतलब कि टोटल 11 पेपर होंगे, और 1100 नंबर का पेपर होगा। वही हरियाणा के अंदर है जैसे 200 200 200 का करके, और लास्ट में एक 100 नंबर का पेपर है। यहाँ पे क्या है, 11 पेपर होंगे 100 मार्क्स के। अब यहाँ पे क्या चीज़ दी गई है कि ईच कंपल्सरी एंड ऑप्शनल पेपर विल कैरी 100 मार्क्स एंड विल बी ऑफ 3 आवर ड्यूरेशन। 3 घंटे का पेपर होगा, और आपको हर एक पेपर के अंदर 100 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा। इसके अंदर इंग्लिश कॉम्पोजिशन, ऐसे और प्रेसी राइटिंग, इंग्लिश वाले कंपल्सरी पेपर है नंबर 1 पे। सेकंड पेपर के ऊपर है आपका बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली और संथाली। कॉम्पोजिशन ऐसे ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश इनटू बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली और संथाली, ये आपकी इसके अंदर लैंग्वेज के वाले पार्ट के अंदर आ जाएगा जो ट्रांसलेशन का पार्ट है। थर्ड के अंदर आपकी जीके और करंट अफेयर का पेपर रहेगा। फोर्थ के अंदर सीपीसी का पेपर है। फिफ्थ आपका सीआरपीसी और आईपीसी का पेपर है। सिक्स्थ आपका इंडियन एविडेंस का है। सेवंथ के अंदर लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और एट्थ के अंदर आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रहने वाला है। फिर बात आती है आपके ऑप्शनल पेपर की कि 3 आपको चूज करने हैं फॉलोइंग इस लिस्ट में से। लिस्ट के अंदर आपका पहला दिया गया है हिंदू लॉ का, सेकंड दे रखा है मोमडन लॉ का, थर्ड दे रखा है ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड द प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन, ये तो शायद ही कोई लेता होगा। फोर्थ पे बोलता है इंडियन लॉ रिलेटिंग टू द कंपनीज इंश्योरेंस, ये भी शायद चूज नहीं करेगा कोई भी। फिफ्थ पे दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इंक्लूडिंग द लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, एक ये है। सिक्स्थ पे आपकी पार्टनरशिप एक्ट है। सेवंथ के अंदर आपका लॉ ऑफ लिमिटेशन और लॉ ऑफ आपके दे रखे हैं प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, और एट्थ पे दे रखा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये 8 सब्जेक्ट की लिस्ट है जिसमें से आपको 3 चूज करने हैं, और इससे पहले जो आपको बताए थे वो आपके टोटल 8 के 8 कंपल्सरी थे, तो 8 कंपल्सरी आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उसका 3 आपको चूज करने हैं। लास्टली जो 3 टायर एग्जाम होते हैं, सब में पता है कि सबका लास्ट में क्या होता है, एक पर्सनैलिटी टेस्ट रहेगा जो कि 100 मार्क्स का रहने वाला है। द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन इज मेंट टू
स्क्रीनिंग टेस्ट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, मतलब प्री एग्जाम का पर्पज जो है वो सिर्फ ये रहेगा कि वो फाइनल एग्जाम के अंदर बैठ सके। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द फाइनल लिस्ट। फाइनल लिस्ट को डिटरमाइन करने के पर्पज से प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर आपके कितने भी मार्क्स आएंगे उनको काउंट नहीं करा जाएगा। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन एंड द पर्सनल टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर इंटरव्यू और मेंस के अंदर जो भी आपके मार्क्स होंगे उन्हीं को जोड़ के क्या है आपकी फाइनल लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी। देयर शैल बी नो सेपरेट क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एनी इंडिविजुअल पेपर और फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट के लिए और इंडिविजुअल पेपर के लिए आपको सेपरेटली अलग अलग, मतलब आपको कोई भी नहीं बता रखा क्राइटेरिया कि जिसके अंदर आपको कितने मिनिमम पर पेपर आपको लेके आने पड़ेंगे। द कमीशन हैव टू डायरेक्ट टू फिक्स द क्वालिफाइंग मार्क्स इन दी एग्रीगेट। एग्रीगेट के अंदर ही यहाँ पे क्या होगा, उनकी टोटल फाइनलाइज किया जाएगा। तो ये था अपने सिलेबस के बारे में। तो जल्दी से जब भी आपकी डेट स्टार्ट हो जाए फॉर्म भरने की, जो कि मैंने पहले वाली वीडियो के अंदर बता दिया था, एक बार जाके चेक कर लेना क्या कुछ आपकी फर्स्ट डेट रहेगी और कौन सी लास्ट डेट रहेगी, तो उनको जाके चेक करनी है। तो जैसे ही आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाए फॉर्म आपने भर देना, प्रिपरेशन के अंदर लग जाना है, क्योंकि इसके अंदर आपकी बेसिक नॉलेज जो है बेंगोली, उसके साथ साथ ट्रांसलेशन के अंदर ऑप्शन दिए गए हैं। इंग्लिश का रहेगा, हिंदी का भी रह सकता है, उसका बेंगोली दे रखा है, संथाली दे रखा है, नेपाली दे रखा है। और एक जो क्वालिफिकेशन वाला कॉलम था पहले वाली वीडियो के अंदर, उसके अंदर ये भी बताया गया है कि जिस पर्सन को अगर जिसकी मदर टंग नेपाली है उस पर्सन को बंगाली आना जरूरी नहीं है, तो वो भी एक क्वालिफिकेशन के अंदर ऐड हो जाएगी। तो ये था अपने सिलेबस के बारे में और नोटिफिकेशन के बारे में। दोनों वीडियो ध्यान से सुननी है, ध्यान से देखना है, फॉर्म को भरना है, तैयारी अच्छे से करनी है।